क्लास 10th का साइंस जो 20 तारीख को होने वाले जो साइंस का जो एग्ज़ाम होगा वो मॉडल सेट जो सेट 1 का जो हम बताने वाले हैं। सेट 1 का साइंस का 20 तारीख को होने वाले साइंस का एग्ज़ाम जो उनसे कुछ मिलने वाले हैं। तो साइंस का है सेट 1 मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन इसका सॉल्व बताएंगे। तो 1 से लेकर 30 तक जो यहाँ लिखा गया है, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड कुल 46 प्रश्न होंगे। जो तुम्हारा जो साइंस में जो आपका पूछा जाएगा वो 46 प्रश्न होगा, जिनमें से सभी प्रश्नों को बनाना अनिवार्य है। एक खंड ए में जो रहेगा 1 से लेकर 30 वो प्रश्न रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि 30 ऑब्जेक्टिव अभी हम बताएंगे। जो बी खंड में जो 6 को पूछेंगे, 6 में से आपको 4 को बनाना, 6 में से 8 को पूछेंगे लेकिन बनाना आपका 6 को, 8 को में 6 को बनाना है। और खंड सी में 6 को बनाना है, पूछेंगे 8 को बनाना है 6 को। तो जो बी खंड में रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा, और खंड सी में जो रहेगा वो 3 अंक का रहेगा, और खंड डी में जो रहेगा वो 4 अंक का रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव अभी हम बताने वाले हैं। खंड ए का बहुविकल्प प्रश्न जो 1 से लेके 30 तक मैंने एक नंबर का रहेंगे, ऑब्जेक्टिव है जो 30 तक आपको बनाने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा सोफी अभिक्रिया है? उष्मा सोफी अभिक्रिया है, उष्मा सोफी अभिक्रिया है। तो सबसे पहले जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, दिया है कोयले का जलना, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन, श्वसन की प्रक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट तथा अपघटन करने की करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। क्या होगा, बोला क्या है, कौन सी अभिक्रिया जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? जो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, इसका उष्मा शोषी अभिक्रिया का होगा। यदि आपको लॉन्ग में पूछ जाएगा जो उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा नंबर में क्या लिखा है, दिया है नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस के आमतौर पर कैल्शियम का क्लोराइड युक्त गॉड ट्यूब से गुजरा जाता है। तो गॉड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड को भूमिका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका जैसे दिया है, उत्सर्जित गैस का उष्मा शोषित करना, न गैस को नम करना, न गैस से नमी को अवशोषित करना। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी नंबर होगा, क्योंकि गैस से नमी को अवशोषित करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है, तीसरा नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? समजात श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो कौन सा श्रेणी को समजात श्रेणी में नहीं देखा जाता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक गुणों का परिवर्तन। रासायनिक गुणों का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका रासायनिक गुणों का परिवर्तन होगा। 3 नंबर का सवाल ही होगा। नेक्स्ट में चौथा नंबर क्या बोला है, 4 नंबर का जो होगा आपका बोला है निम्नलिखित में से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा आपका, द्विस्थापन अभिक्रिया जो होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा, केवल बी नंबर होगा। बी नंबर होगा आपका द्विस्थापन अभिक्रिया में, जैसे कि दिया है यहाँ पे समीकरण में, आप इसको केवल 2 नंबर होगा, ई वाला होगा। ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया में। 5वां नंबर में बोला है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जो जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होगा? तो गैसों का मोल अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। गैसों का मोल विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। क्या बोला है, विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है जो जल के विद्युत अपघटन दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोल अनुपात है। तो क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक है ना। 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है आपके पास, जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक जलीय घोल व लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल का अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा? तो उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड। ठीक है ना। तो 7वां नंबर जो बोला है
7 नंबर क्या बोला है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा घटक क्या है, तो क्या होगा आपका टर्टेरिक टर्टेरिक एसिड, बी नंबर होगा इसका। 8 नंबर का देखो क्या लिखा है, धातुओं की खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तन्यता, ए नंबर होगा, तन्यता होगा। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तन्यता कहते हैं। क्लास 8 में भी आप पढ़े हैं। दूसरा नंबर बोला 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है, तो आयनिक यौगिक नहीं है, कौन सा नहीं है, 2 नंबर होगा आपका, 2 और 3, जैसे HCl हाइड्रोक्लोराइड और CCl4, ये दोनों आपका क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 10 नंबर का होगा, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है, OH कार्यात्मक समूह है, OH को एक्चुअली ब्यूटेनॉल, ठीक है, बी नंबर होगा आपका। 11 नंबर बोला है, यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO का नाम क्या होगा, इसमें आपका IPA का नाम दे दिया है, तो इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या बोला, प्रोपोनॉल, देखिए यहाँ पे कार्बन एक, इधर से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3, 3 के लिए C कार्बन 3 हो जाएगा, और C हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो CH के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नॉल बोलेंगे, नॉल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, पर्पोनॉल, ये IPA का नाम पूछा गया है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO का नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। तो देखो 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोप होता है, और CHO के लिए नल होता है, तो पर्पोनॉल होगा, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर में जो पूछा गया है, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, तो छोटी आंत में, क्या होता है, छोटी आंत, मुख्य गुहा, आमाशय, बड़ी आंत में, छोटी आंत, तो क्या होगा, छोटी आंत में होगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोला है, 13 नंबर में, 13 नंबर का क्या होगा, 13 नंबर का बोला, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, श्वसन नली और स्वर यंत्र में, न फेफड़ों एवं एलियोली और गले और स्वर यंत्र में, तो इसका क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा, क्या होगा, फेफड़ों के एलियोली में, ठीक है। 13 नंबर का। 14 नंबर क्या बोला है, 14 नंबर का जो आपका आंसर होगा, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्चात मस्तिष्क है, क्या बोला है, भाग पश्चात मस्तिष्क है, और स्वर्ण गंध स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, न लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में, न, चौथा नंबर होगा, न सोरेबेलम्स शरीर की मुद्रा और संतुलन की नियंत्रित नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका इसका जो ऑप्शन होगा आपका, तो 14 नंबर का 2 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों होगा, ये आपका दोनों होगा, क्या होगा, स्वर्णगंध स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, और लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं पश्च मस्तिष्क में, ठीक है। दूसरा नंबर 15 नंबर में क्या बोला है, बेलम जोड़ी का चयन करें, बेलम जोड़ी का चयन क्या होगा, एंड्रोनाइल पिट्यूटरी ग्रंथि, न टेस्टोस्टेरोन वृक्सन, न एस्ट्रोजन अंडाशय, न थायरोक्रिक्स थायरोराइड ग्रंथि, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका ए नंबर होगा, क्या होगा, ए नंबर होगा। दूसरा नंबर 16 नंबर में जो पूछा गया है, एक फूल में नर और मादा युग्म अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग को क्या कहते हैं, इसका भाग को क्या कहते हैं, पराग कोष और अंडाशय, सी नंबर इसका होगा, ठीक है। 15 नंबर का 16 नंबर हो गया ना। अब 17 नंबर का, 17 नंबर का क्या होगा, बोला है अमीबा एस्पाइरोगाइरा और स्टेट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक अलैंगिक रूप में से प्रजनन करते हैं, न वे सभी एक कोशिकीय है, न वे केवल लैंगिक रूप में से प्रजनन करते हैं, न वे सभी बहुकोशिकीय, तो इसका क्या होगा, वे अलैंगिक रूप में से प्रजनन करते हैं। 18 नंबर में क्या होगा,
18 नंबर क्या बोला है, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिस अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा, शरीर का आकार। नीचे दी गई सूची में उस लक्षण का चयन करें जिसमें असर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, शरीर का आकार का। 19 नंबर जो पूछा गया है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो क्या दिया गया था, इसमें क्या होगा, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो क्या होगा, मेंडल, डार्विन, न मर्गनन, न लेमार्क। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, 20 नंबर में जो पूछा गया है, 20 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो आंसर होगा ए नंबर का, एक उत्तल लेंस के 4 डायोप्ट शक्ति होती है और जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। ठीक है ना, एक उत्तल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। तो एक अवतल, सी नंबर, एक अवतल लेंस की 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। तो आपका जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा, 20 का ए नंबर। 21 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु का आकार का होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, केवल अवतल दर्पण पर, न केवल उत्तल दर्पण, न केवल उत्तल लेंस पर। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस के। तो आंसर इसका डी नंबर होगा आपका। देखिए आंसर डी नंबर दिया गया है। 22 नंबर में क्या होगा, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, देखो क्लास 10th में इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका जो मॉडल जो आपका है, 1 से लेकर 5 तक तो होगा नहीं, जो मॉडल है 1 से लेकर आज जैसे सेट 1 का है तो सेट 2 तक, सेट 2 और तो जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा कल हम देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन हम छांट के आप लोगों के बीच लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस बार जो एग्ज़ाम साइंस का होगा कुछ अलग है। इसका पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम में जो पिछले साल का जो एग्ज़ाम था कुछ अलग था, इस साल का कुछ अलग है। तो एग्ज़ाम देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा एक्चुअल में देखा जाता है तो लॉन्ग में जो आपका पूछता है वो हाइड्रोकार्बनिक चैप्टर से अधिक है। जो पहले आप लोग प्रकाश से ज़्यादा पूछता था, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो जैसे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये सब जैसे वो क्वेश्चन सब शायद नहीं मिलने वाले हैं आपको। हाइड्रोकेमिस्ट्री का आपका जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल से, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस बार एग्जाम में क्लास साइंस में। तो इसीलिए बोलते हैं जो मॉडल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का होगा वो क्वेश्चन हम कल तक देने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग 22 नंबर तक बताए थे। 23 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सा घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। तो कौन सा शामिल है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपतन, विक्षोभन और अंतरिक्ष परावर्तन में। ठीक है, 23 का हो जाएगा आपका सी नंबर। चलो जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे कि 1/1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसका जो होगा आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अभी समझाने का टाइम नहीं है। जिस तरह बता रहे हैं आप लोग देख लीजिएगा, और आने वाला कल को जो ऑब्जेक्टिव बताएं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव साइंस में रहने वाला है, जो कि छाट के हम 40 से 45 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। प्रतिरोधक नहीं बदलती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाएगा। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि पदार्थ का बदल दिया जाए, विनम्र क्या तापमान बदल दिया जाए तो प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, तो पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया जाए। तो इसका आंसर वही सी नंबर लिखिएगा। ठीक है, 26 नंबर में देखिए क्वेश्चन इतना भयानक दिया ना मॉडल सेट में, गलत कथन चुने। तो गलत कथन क्या चुनेंगे आप डायरेक्ट में, आप जब आप चैप्टर कोई नहीं पढ़े तो एक से, जिसमें लिखा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपको हम डी नंबर में बताते हैं। भारत में ऐसी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती रहती है, इसका डी नंबर होगा 26 का। 27 का नंबर, जो 27 का जो आंसर होगा, चलो देखते हैं। घरेलू उपकरणों का स्टार्ट सर्किट या ओवरलैंडिंग से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या होता है फ्यूज उपयोग। क्या होगा, फ्यूज उपयोग।
28 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा में विद्युत का परिवर्तन किया। तो जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर वही होगा, ए नंबर होगा। बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा और डी नंबर भी नहीं होगा। आप लोग को बता देते हैं। जल विद्युत संयंत्र का अंतर होगा, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, 28 नंबर हो गया। चलते 29 नंबर में। वे जीव जो विकिरण ऊर्जा को उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करके उन्हें कहा जाता है अब अवघटक, न उत्पादक, न शाकाहारी, न मांसाहारी। तो उसका क्या हो जाएगा? उत्पादक। ठीक है, 30 नंबर में देखते हैं, चिपको आंदोलन द्वारा किया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या होता है? तो इसका संदेश क्या होगा? चिपको आंदोलन द्वारा किया गया महत्वपूर्ण संदेश, इसका क्या होगा? वन संरक्षण प्रयासों के समुदाय के शामिल करना, ये नंबर होगा। और वन संरक्षण प्रयासों के समुदाय को अनदेखी करना, अनविकसित विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्षों का काटना, न सरकारी एजेंसियों को वनों में वृक्षों के नष्ट करने का आदेश देने की निर्वाधित अधिकार, इतने होगा। तो वन संरक्षण प्रयासों को समुदाय को शामिल करना, आपको चिपको आंदोलन द्वारा किया गया महत्वपूर्ण संदेश, यही है, ये नंबर होगा आपका। जो ये 30 ऑब्जेक्टिव जो आपको बताए हैं, इनमें से जैसे मॉडल सेट में इसी से जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इनमें से कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो लगा उनमें से आप पढ़ लीजिएगा। कल को जो बताएंगे आपका ऑब्जेक्टिव वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो रहेगा या तो सब्जेक्टिव में हम कुछ क्वेश्चन साइंस का बढ़िया साइंस का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में रहेगा वह 5 नंबर या और 3 नंबर या के बारे में हम बताने वाले हैं। आज का वीडियो इतना ही बताएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।